हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अगर हम युग प्रवर्तक कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। नानक देव जी का जन्म 14 अप्रैल 1469 को उत्तरी पंजाब के तलवंडी गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, के एक हिंदू परिवार में हुआ। नानक जी का नाम उनकी बड़ी बहन नानकी के नाम पर रखा गया। नानक जी के पिता तलवंडी गांव में एक पटवारी थे। गुरु नानक जी को पारसी और अरबी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। नानक जी को बचपन से ही चरवाहे का काम दिया गया था। पशुओं को चराते समय वह घंटों तक ध्यान में रहते थे। एक दिन उनके पशु ने पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया। इस पर उनके पिता ने नानक जी को खूब डांटा। इसके बाद जब गांव का मुखिया राय बुल्लर फसल देखने गया तो फसल तई था। यहीं से गुरु नानक देव जी के चमत्कार शुरू हो गए। राय बुल्लर ने नानक जी की दिव्यता को समझकर उन्हें पाठशाला में रखा। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र जनेऊ संस्कार से गुजरने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष और संयम से बंधा होगा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से मना कर दिया। गुरु नानक का बचपन से ही रुझान अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। उनकी इस प्रवृत्ति को देखते हुए पिता कालू ने उनका ध्यान खेती और व्यापार में लगाना चाहा, लेकिन उनकी सारी कोशिशें व्यर्थ गई। घोड़ों के व्यापार के लिए पिता की तरफ से उन्हें 20 रुपए मिले। नानक देव जी ने भूखों को भोजन करा दिया उन 20 रुपयों का। दोस्तों, गुरु नानक की बहन नानकी और जीजा जयराम ने उनका विवाह 14 सितंबर 1487 में मूलचंद की बेटी सुलक्षणा देवी से करा दिया। गुरु नानक द्वारा रीति रिवाजों का विरोध करने के कारण उनके ससुराल वालों ने पहले शादी करने से मना कर दिया और बारात वापस भेजने की धमकी दे दी। दोस्तों, यहाँ तक कि लड़की पक्ष वालों ने गुरु नानक जी को मारने की साजिश तक भी रच ली थी और उन्हें मिट्टी की एक कच्ची दीवार के पास बैठा दिया। इस साजिश की खबर लगने पर गुरु नानक ने उस दीवार को सदियों तक नहीं गिरने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि यह दीवार सदियों तक उनके विचार की निशानी बनकर रहेगी। यह दीवार आज भी गुरुद्वारा कंद साहिब, गुरदासपुर, पंजाब में एक कांच में बंद है। नानक अपनी बहन और जीजा के साथ सुल्तानपुर में रहने लगे। उनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। 1499 में उनकी सुल्तानपुर में मुस्लिम कवि मर्दाना के साथ मित्रता हो गई। नानक और मर्दाना दोनों ही एकेश्वर की खोज के लिए निकल पड़े। अपनी यात्राओं के दौरान नानक जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक स्थलों की पूजा की। उनका कहना था कि रोज ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईमानदार गृहस्थ की तरह रोजगार में लगे रहना चाहिए। साथ ही वह कहते थे कि अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में भी बांटना चाहिए। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक जीवन के अंतिम चरण में परिवार के साथ करतारपुर में बस गए। उन्होंने 25 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि नानक की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की जगह फूल मिले थे। इन फूलों का हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अनुयायियों ने अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी के जीवन की कहानी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और महान व्यक्ति के जीवनी के साथ। और हाँ, ऐसे ही महान व्यक्तियों के बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।